स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुभ्यो नमः। सभी दर्शकों को, भाई बहनों को, वृत्तों को सादर नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में हम बुध ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। बुध ग्रह अगर जीवन में पॉजिटिव हो जाए तो कितनी बड़ी बड़ी तरक्की बुध दे देता है, इसकी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और वही बुध अगर निगेटिव हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या में फंसा देता है, कोई समझ नहीं पाता है। ये बुध जो है हमारी वाणी है। बुध विवेक है। विवेक शून्य व्यक्ति की जरा बताइए क्या कीमत हो सकती है। अगर विवेकशील ही व्यक्ति नहीं रहा तो उसका तो जीवन ही बेकार हो गया। वैसे बुध को ग्रहों का युवराज कहा गया है। सबसे सुकुमार है, चमकदार है, युवा है। हमारे अंदर ऊर्जा भरता है बुध। हमारे काम को गति प्रदान करता है बुध। चंचलता है बुध। अगर जीवन में वो चंचलता है, वो तीव्रता है, वो गति है, वो हाजिर जवाब है, बोला नहीं कि हमने उसका उत्तर दे दिया, ये समझो ये बुध आपका अच्छा है। अगर बुध आपका बढ़िया है तो आपकी मेमोरी बहुत तेज हो जाएगी। आपको सोचने में, विचारने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बुध गणितज्ञ है। बुध ज्योतिषी बनाता है। बुध कथावाचक बनाता है। बुध बड़े बड़े इंजीनियर बना देता है। बुध बड़ा राजनीतिज्ञ होता है, कूटनीतिज्ञ भी हो जाता है, वो बुध बना देता है। बुध हमारे जीवन में जब पॉजिटिव होता है तो बड़ी बड़ी तरक्की यूं ही हमारे जीवन में आने लग जाती है। हमारे व्यापार को चार चांद लगा देता है बुध। ये अगर किन्हीं का व्यापार नहीं चल रहा है, कहते हैं हमने दुकान तो खोल ली लेकिन दुकान नहीं चल रही, हमने ये काम तो कर लिया लेकिन मेरा ये काम नहीं हो रहा है, यह समझ लेना कि उनका बुध बहुत खराब है। इसलिए बुध का उपाय करें, दुकान चलना आरंभ हो जाएगी, काम आपका आरंभ हो जाएगा। नौकरी में तरक्की रुक गई है, उसका कारण है बुध। बुध बुद्धि बढ़ाता है। ये बुद्धि का प्रदाता है, बुद्धि देने वाला है, ये राजकुमार है। बुध अच्छा खिलाड़ी बना देता है, सफल व्यापारी बना देता है। बुध का पूरा अधिकार हमारी वाणी पर है, हमारे बोलने पर है। अगर कोई बोल नहीं पाता, अगर कोई गूंगा हो गया है तो यह समझ लेना उसका बुध खराब है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। इस ग्रह का सीधा संबंध इंसान की तर्क शक्ति से होता है। बुद्धि कमजोर होने पर व्यक्ति मानसिक तनाव में आ जाता है। बुद्धि कारक निर्णय वह नहीं ले पाता। बहन से, मौसी से, बुआ से अगर आपके संबंध खराब होते हैं तो यह समझ लेना कि बुध आपका कमजोर है। बिजनेस में अगर आपका घाटा होता है तो यह समझ लेना कि आपका बुध कमजोर है। बहुत ज्यादा बाल का गिरना, नाखून का कमजोर हो जाना, नाक, गला, कान, ये इनसे संबंधित जो बीमारियां होती हैं या बुध खराब होने के कारण होता है। बुध जब खराब होता है तो हमारे शरीर में स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, त्वचा की प्रॉब्लम हो जाती है, अनेक तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आने लगती है, सुंदरता खो जाती है। बुध हमारे मस्तिष्क में चमक देता है, हमारे चेहरे को सुंदर और शानदार बनाता है, वो बुध है। क्योंकि बुध चमकता हुआ युवराज है। बुध सुकोमल है, बुध सुकुमार है।
इसीलिए बुध को पॉजिटिव करना परम आवश्यक हो जाता है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में या अन्य लोगों को धोखा देना, बार बार झूठ बोलना या अपने आप पर ही झूठा आरोप लग जाना, ये बुध कमजोर है। अब मैं आपसे निवेदन करूं, जब बुध ही विवेक है और जिसकी विवेक ही मर गया, बुद्धि ही खराब हो गई, तो फिर वो करेगा क्या? इसीलिए बुध को पॉजिटिव करना बहुत ही आवश्यक है। और बुध को पॉजिटिव करने का रामबाण इलाज मैं आज आपको दे रहा हूं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से आपका बुध पॉजिटिव होगा और आप इन समस्याओं से निजात पाएंगे और आपकी तरक्की होगी। पहला उपाय है 5 बुधवार 5 पान के पत्ते में शहद लगा लीजिए और ऐसे करके पत्ते को शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा नियमित आपको 5 बुधवार करना है। दूसरा उपाय है, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए, गणेश भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, जिससे बुध आपका ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि बुध का जो इष्ट माना गया है वो भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है, जो पालन करता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जगतपति परमात्मा है? वह इष्ट है। इसलिए विष्णु भगवान की आराधना करने से, विष्णु भगवान की पूजा करने से, विष्णु भगवान का ध्यान करने से बुध हमारा पॉजिटिव होता चला जाता, शानदार बनता चला जाता है। हमारे कार्यों में आए दिनों तरक्की होने लग जाती है। हम बड़े बड़े काम यूं ही चुटकियों में कर लेते हैं। रातों रात अचानक व्यक्ति छोटा से बड़ा हो जाता है। ये बुध पॉजिटिव होने की निशानी है। बुध अगर आपका मजबूत हो गया तो कहां से कहां ले जाए हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बुध सूर्य के साथ मिल जाता है तो बुध आदित्य राजयोग भी बनाता है। यह बुध आदित्य राजयोग कब बनता है? जब आपकी कुंडली में बुध और शुक्र एक साथ हो। लेकिन ध्यान ये रहे, कौन सी राशि में आपका सूर्य बैठा है, कौन सी राशि में आपका बुध बैठा है। मीन राशि, तुला राशि को छोड़ करके अगर अन्य राशियों में ठीक भाव में सूर्य और बुध बैठा हुआ हो, अच्छी डिग्री में हो, तो वह बुध आदित्य राजयोग बनाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर लेता है, बड़ी बड़ी तरक्की करता है, मंत्री हो जाता है, अधिकारी हो जाता है, आईएएस अधिकारी हो जाता है। इन तमाम गुण उसके अंदर हो जाते हैं। बहुत बड़ा गणितज्ञ बन जाता है अगर ऐसे योग बनते रहते हैं। इसीलिए बुध को पॉजिटिव कर। बुध पॉजिटिव और कैसे हो सकता है? हरी चीजों पर बुध का अधिकार है। जितनी भी हरी चीजें हैं उसे दान करने से बुध मजबूत होता है। हरी सब्जियों का दान करिए, हरे फल का दान करिए, हरे वस्त्र का दान करिए। बुधवार के दिन आपका बुध मजबूत हो जाएगा। और जब आपका बुध मजबूत हो जाएगा तो बहुत बड़ी सफलता हमारे जीवन में यूं ही मिलना शुरू हो जाएगी। जो हमारे काम रुके हुए हैं, जो हमारे काम हो नहीं रहे हैं, वो काम होना आरंभ हो जाएगा। हमारी तरक्की मान लो बाधित है, वो तरक्की हमारी होना शुरू हो जाएगी। आप बुध के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम शह बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। दोनों में से कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। कितना करें मैं ये नहीं कहूंगा, केवल एक माला करिए, कम से कम 11 माला करिए। बुधवार के दिन तो आवश्यक रूप से करिए और नित्य करिए 11 माला। फिर आप देखिए बुध कितना बड़ा परिवर्तन, धीरे धीरे बुध पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन से बीमारियां भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी।
आप स्वस्थ भी होना शुरू हो जाएंगे, बिगड़े काम बनने भी लग जाएंगे। इन मंत्रों में बड़ी ताकत है। साथ में बुध का जो रत्न है वह पन्ना है। 6.25 रत्ती का पन्ना बुधवार के दिन उसकी बुध की प्राण प्रतिष्ठा करके अपनी कनिष्ठिका अंगुली में, सबसे छोटी अंगुली में धारण करना है। यह धारण कब करना चाहिए? जब आपकी जन्म कुंडली में, आपकी कुंडली वृष लग्न की हो, तुला लग्न की हो, मकर की हो, कुंभ की हो या धनु लग्न की भी हो, और बुध 6, 8, 12 भावों को छोड़ करके कहीं भी बैठा हो और मीन राशि को छोड़ करके, तो आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। और जब आप पन्ना रत्न धारण करेंगे तो इस पन्ने रत्न का बड़ा लाभ मिलेगा। एक और उपाय, अगर जो लोग पन्ना रत्न नहीं खरीद सकते या नहीं ले सकते, तो क्या उनका बुध पॉजिटिव नहीं होना चाहिए? तो उनके लिए मैं सरल उपाय बता रहा हूं, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। चिड़चिड़ा जानते हैं? गांव में लोग चिड़चिड़ी भी बोलते हैं, चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। चिड़चिड़ा की जड़ बुधवार को सुबह खोद करके उसको गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसकी पूजा करके बुध की प्राण प्रतिष्ठा करके किसी ताबीज में उसकी जड़ को रख करके और अपने गले में हरे धागे में धारण कर लें, या हरे कपड़े में बांध कर अपने दाहिने हाथ पे बांध लें या गले में बांध लें, तो भी आपका बुध पॉजिटिव हो जाएगा। वो पन्ना रत्न का ही काम करेगा। अगर ये काम आप सरल उपाय कर लेते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि बुध आपका ऑटोमेटिक पॉजिटिव होगा, मजबूत हो जाएगा। और जब हमारा बुध मजबूत हो जाएगा तो हमारे जीवन में जितने भी काम रुके हुए हैं, बुध से संबंधित जितनी चीजें अड़चने आ रही थी जीवन में, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसलिए इन उपाय को आवश्यक रूप से आप करिए। बुध को ठीक करने के और सारे उपाय हैं। बुध के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए। इन उपायों को करके बुध को मजबूत कर सकते हैं। भाई बहनों, मित्रों, अगर हमसे आपको बात करनी है या अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराना है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाइएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस ये लिख दीजिएगा, नाम भी लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं करूं और निश्चित रूप से मैं आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा भी, और मैं उसे YouTube पर अपलोड भी करूंगा कि आप यह उपाय कर सकते हैं। डायरेक्ट संपर्क करने के लिए दिए गए नंबरों पर आप फोन पर बात कर सकते हैं। रांची झारखंड में न्यू प्रेम नगर नागेश्वर इंक्लेव में यहाँ आकर आप मिल भी सकते हैं, और हमारे नंबरों पर संपर्क करने से निश्चित रूप से आपसे मुलाकात भी हो सकती है। तो हमारे YouTube चैनल, हमारे Facebook पेज को लाइक करिए और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और मैं ये चाहता हूं कि सभी ग्रहों के बारे में हम आपको उपाय बताएं और उन उपायों को करके घर बैठे ही आप इन दोषों से, इन ग्रहों के दोषों से आप बच सकें। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। नमस्कार।